इस वक्त बड़ी खबर लखीमपुर हिंसा से जुड़ी हुई खबर यह है कि आशीष मिश्रा से क्राइम ब्रांच की पूछताछ लगातार जारी है। 6 घंटे का वक्त बीत चुका है। पूछताछ का यह सिलसिला अब भी जारी है। 40 सवाल आशीष के सामने रखे गए, लेकिन इन सवालों का जवाब आशीष मिश्रा ने जो दिया उससे क्राइम ब्रांच संतुष्ट नहीं है। थोड़ी देर में कोर्ट में आशीष मिश्रा की पेशी होगी। बड़ी खबर यही आ रही है कि थोड़ी देर में कोर्ट में पेशी होगी, यानी कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी कभी भी शो कर सकती है क्राइम ब्रांच की टीम। 40 सवाल आशीष मिश्रा के सामने रखे गए और इन सवालों का जो जवाब आशीष मिश्रा ने दिया उससे क्राइम ब्रांच की टीम संतुष्ट नहीं है। सूत्रों के हवाले से आज जो खबर आ रही थी कि जब पूछताछ के लिए आशीष मिश्रा पहुंचे तो अपने साथ 1 दर्जन से ज्यादा पेन ड्राइव लेकर पहुंचे थे, यह साबित करने के लिए कि जब वारदात हो रही थी तो वो मौके पर मौजूद नहीं थे, बल्कि उनकी लोकेशन वो जगह थी जहां पर दंगल, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन था। लेकिन क्राइम ब्रांच संतुष्ट नहीं है आशीष के जवाब से। यह खबर आ रही है इस वक्त, और ऐसा होता है तो किसी भी पल गिरफ्तारी शो की जा सकती है। हमारे सहयोगी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन पुलिस ने पुष्टि नहीं किया है। राजीव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। राजीव, अपडेट क्या है? क्या गिरफ्तारी हो गई है मुकम्मल तौर पर? क्राइम ब्रांच ने ये क्लियर कर दिया है? क्या है अभी स्थिति वहां? देखिए, करीब 6.5 घंटे की पूछताछ पूरी हो चुकी है और इस पूछताछ में जो अंदर से बात सामने आई है उसमें आशीष मिश्रा, जो एक सुपरवाइजरी कमेटी डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में उनसे पूछताछ कर रही थी, उसके किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब आशीष मिश्रा नहीं दे पाए हैं। वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जो साक्ष्य सबूत और गवाही पेश कर रहे थे उसके आधार पर भी वो इतने सटीक नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि आशीष मिश्रा निर्दोष हैं। और यही कारण है कि अब उम्मीद जताई जा रही है कि आशीष मिश्रा की किसी भी पल गिरफ्तारी हो सकती है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त क्राइम ब्रांच के इसी दफ्तर में आशीष मिश्रा से करीब 6.5 घंटे की जो पूछताछ है वो पूरी हो चुकी है और अब भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इस दौरान पूरी तैयारी कर ली गई है। अब से कुछ ही बिल्कुल देर बाद राजीव, दिख रहा है कि आशीष बाहर मिश्रा में को पुलिस रिमांड कर्मियों की मजिस्ट्रेट के संख्या सामने। बहुत ज्यादा है। गिरफ्तारी कभी भी शो की जा सकती है। खबर यह भी है कि आशीष मिश्रा के साथ उनके वकील भी हैं। क्या ये वकील अब भी वहां पर मौजूद हैं? और खबर यह भी आ रही थी कि सदर विधायक योगेश वर्मा भी उनके साथ हैं। तो क्या ये अब भी उनके साथ है या आशीष से अकेले में पूछताछ हो रही है पूरी? नहीं, देखिए, इस वक्त आशीष के साथ उनके वकील थे जो लीगल तौर पर रहता भी है कि अगर कोई आरोपी अपने साथ अपने वकील को ले जाना चाहता है तो वो ले जा सकता है, लेकिन उनके साथ विधायक नहीं थे। हालांकि इस दौरान आशीष अपनी बेगुनाही साबित कर सकें, इस दौरान जो टीम थी वो उनके पक्ष के लोगों को लगातार मौके देती रही और खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जो कि लखीमपुर के सांसद हैं, उनके प्रतिनिधि भी बीच बीच में एसआईटी के अफसरों से पीछे मिलते रहे और उन्हें आशीष की बेगुनाही से जुड़े दस्तावेज पेश करते रहे, देते रहे, जी लेकिन वो तमाम राजीव, दस्तावेज इस राजीव बात को 40 साबित सवाल, नहीं कर पाए कि आशीष। बिल्कुल 40 सवाल को तैयार करके क्राइम ब्रांच ने आशीष से पूछताछ शुरू की, लेकिन जो सबसे अहम और बड़ा सवाल तो यही था कि क्या आशीष उस वक्त मौके पर थे या दंगल में थे। इस सवाल का जवाब आशीष ने क्या दिया और क्या उनके पास कोई भी सबूत नहीं था कि वो दंगल में थे, ये साबित कर सके? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही था और उसी का कोई पुख्ता सबूत आशीष मिश्रा नहीं दे पाए कि वो मौके पर मौजूद नहीं थे। और उसी के बाद अब ये कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त उनको गिरफ्तार करके रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। सिर्फ ये एक सवाल के साथ दूसरा सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर उनकी गाड़ियों में जो बुलेट थी वो कहां से आई। तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब रूट बदल दिया गया तो आखिर वो किन परिस्थितियों में उस रूट पर गए जहां किसान पहले से ही प्रदर्शन कर रहे थे, और इसकी जानकारी जी पुलिस और जी प्रशासन ने खुद राजीव, उनके अजीत गेस्ट और उनको आपके दी थी। साथ इस तो वक्त ये मौजूद हैं और शुरू से ही इस पूरी वारदात को, इस पूरे घटनाक्रम को, हिंसा को, उसके बाद के हालात को अजीत भी कवर कर रहे हैं। उनसे पूछे इस वक्त उनके पास और क्या इंफॉर्मेशन है। देखिए, यकीनन इस वक्त हमारे साथ अजीत हैं जो लगातार इस घटना को देख रहे थे। अब क्या साक्ष्य और सबूत इन्होंने रखे हैं और क्या साबित कर पाए हैं?
देखिए राजू, सबसे बड़ी बात है कि जो थार जीप थी जिससे दुर्घटना हुई थी, कहा जा रहा है उसमें एक ड्राइविंग सीट पर जो व्यक्ति बैठा वो सफेद शर्ट में है और जो इनका ड्राइवर मारा गया वो पीली शर्ट में है। इस बात का जवाब आशीष मिश्रा अब तक नहीं दे पाए हैं कि वो सफेद शर्ट में कौन था, क्योंकि उस दिन आशीष मिश्रा का जो वीडियो वायरल हुआ सफेद ड्रेस में। दूसरा जो खबर है हमारे पास कि विवेचना का हिस्सा आशीष मिश्रा को बना लिया गया है, लेकिन अभी ऑफिशियल तौर पर इन्होंने घोषित नहीं किया। 120B के तहत इनको बनाया है, उसके साथ ही 304A और जो एक धारा बनती है 201 यानी साक्ष्य मिटाने की। दूसरा जो उनकी गाड़ी में बुलेट है, इनके पास लाइसेंसी पिस्टल, लेकिन जो बुलेट मिली है राजू वो 315 बोर की है, जो राइफल की मानी जाती है और मिस कारतूस यानी चलाई गई लेकिन दगी नहीं। तो ऐसे में अगर इनका वेपन्स नहीं है, कोई दूसरा वेपन्स है, तो वो 3/25 आर्म एक्ट के तहत एक धारा और विवेचना में बढ़ेगी। तीसरी बात यह कि जो इन्होंने 18 सीसीटीवी फुटेज दिए हैं जो इनके पेट्रोल पंप के पास का जहां दंगल था, वो उस सीसीटीवी फुटेज में ये इस बात को साबित नहीं कर पाए हैं कि वो 3 अक्टूबर को 3 से 5 बजे तक कहां थे, और ये प्रस्तुत नहीं कर पाए। इसके साथ इन्होंने जो वीडियो दिए हैं पेन ड्राइव में फोरेंसिक टीम के पास, उसमें भी कई सारे साक्ष्य। 12-13 शपथ पत्र इन्होंने दिया है। इनके अधिवक्ता जो अवधेश कुमार सिंह थे वो भी अंदर मौजूद थे, अब उन्हें बाहर कर दिया गया। लेकिन कुल मिलाकर राजू यही है कि अब इनका लगभग ये कहा जाए कि अब यहां से ये अस्पताल और अस्पताल से जेल जाने वाले हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि अजीत खुद बता रहे हैं, इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आशीष मिश्रा को इस दौरान कई मौके दिए गए। जी और राजीव, बड़ी खबर समर्थक अजीत और आप इस वक्त दे रहे हैं, और वो बड़ी खबर ये है कि कई धाराएं जुड़ी और अभी भी कुछ धाराएं और जोड़ी जा सकती हैं और क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है। बहुत मुमकिन है कि बहुत जल्दी गिरफ्तारी, फिर मेडिकल और उसके बाद कोर्ट में पेश किए जाएंगे आशीष मिश्रा। यानी कि अभी तक आशीष मिश्रा ने जितने सबूत रखे हैं अपनी बेगुनाही को, अपनी बात को सच साबित करने के लिए, वो तमाम सबूत नाकाफी क्राइम ब्रांच को लगे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि उसके बाद क्या, क्योंकि धाराएं बहुत गंभीर है। 302 पहले से, 120B, 304 और भी कई धाराएं जुड़ने वाली है, तो बहुत गंभीर धाराएं हैं। और ऐसे में जो आगे की प्रक्रिया है वो क्या है, किस तरह की सजा है अगर ये धाराएं जो हैं वो दोषी साबित होते हैं तो? देखिए, अभी भी जो इसमें देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस किन धाराओं में इनको चार्जशीट करती है, किस धाराओं में इनको जेल भेजती है। अगर 304A/120B लगाती है तो ये कोई बहुत संगीन धारा नहीं है, उसके तहत इनको बहुत आसानी से बेल मिल सकती है। लेकिन अगर 302 का मुकदमा दर्ज करती है तो यकीनन न सिर्फ रिमांड मजिस्ट्रेट को ये अधिकार नहीं है कि इनको जमानत दे सके, और फिर जो हायर कोर्ट है यानी कि हाई कोर्ट में भी अगर अपील करेंगे तो वहां पर भी इनको जमानत मिलना मुश्किल होगा। यानी 302 में ये माना जाएगा कि आशीष मिश्रा मौके पर थे और इस घटना के लिए खुद वो जिम्मेदार हैं। और अगर 304A लगाते हैं तो 304A में इस बात का प्रावधान है कि आपने लापरवाही से कोई गाड़ी या वाहन चलाया जिससे किसी की मौत हुई। और 120B में ये कहा जाता है कि साजिश रची गई, यानी कि आप डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं थे, घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, लेकिन आपके लोगों ने आपकी सहमति और एक सोची समझी रणनीति के तहत इस घटना को अंजाम दिया। तो अभी ये देखने वाली बात होगी कि जब इनकी गिरफ्तारी होगी और कोर्ट में जो पुलिस है, जो टीम है, वो किन धाराओं में इनको प्रस्तुत करती है और कौन सी धाराओं में इन पर चार्जशीट दाखिल की जाती है प्राइमरी तौर पर, प्राथमिक तौर पर। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो लगातार विवेचना हुई है, पूछताछ हुई है, उसमें आशीष मिश्रा कोई पुख्ता सबूत नहीं दे पाए हैं कि वो वहां पर नहीं मौजूद थे। तो ऐसे में अगर ये माना जाता है कि आशीष मिश्रा मौके पर मौजूद थे तो अजीत से भी जानकारी लीजिए, के साथ 120B लगाई जाएगी। अजीत से भी जानकारी लीजिए। इस दौरान अजीत मौजूद है, जिसे पूछेंगे कि अगर किस किस धाराओं में चालान होने की उम्मीद है। देखिए बिल्कुल राजू, जो आप बता रहे थे कि धारा 304A 120B अगर ये लगाते हैं तो ये बैलेबल धारा होगी, यानी गैर इरादतन हत्या की धारा। लेकिन उसके साथ 147, 148, 149 है, यानी आप बलवा और दंगा जैसे धाराएं भी लगी है। तीसरी बात 201 एक धारा बनती है जो साक्ष्य मिटाने का आरोप इनके ऊपर लगेगा, वो भी थोड़ा संगीन धारा। लेकिन अगर 302 डायरेक्ट क्लेम नहीं होती तो इनको बचने का चांस है। लेकिन जो रिमांड मजिस्ट्रेट की बात राजू ने बताई कि रिमांड मजिस्ट्रेट किसी भी धारा में बेल नहीं देता। फिलहाल जब उसके सामने प्रस्तुत होंगे तो वो कोई बेल नहीं देगा, वो सिर्फ सुनवाई करेगा और आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ा देगा। फिर न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ ये पूरी सुनवाई होगी। तो अभी फिलहाल चूंकि इनकी गाड़ी से जो कारतूस बरामद हुए, इनकी गाड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण ये वक्त। अजीत और राजीव दोनों आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक की पूरी जानकारी देने के लिए। हालात पर नजर बनाए रखे, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।